अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अभी आपने सुना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी संसद भवन में कह रहे थे कि अगर भगवान का नाम इतनी बार लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। आपको बताते चले कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे। लगभग 1 घंटा के आसपास बोले हैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट ही वो कुछ बोले थे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बोल गए। इसको लेकर के वो इस समय चर्चा में है और ट्रोल भी हो रहे हैं, जहाँ पर विपक्ष ने खासकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा मांगा है। उसके बाद पूरी बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। उसके बाद अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। मैं इस्तीफा दे दूं तब भी नहीं चलने वाला, क्योंकि 15 से 20 साल अभी आप लोग जहां पर बैठे हो वहीं पर बैठने वाले हो। विपक्ष को लेकर, स्पेशली कांग्रेस को लेकर के अमित शाह ने यह कहा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तब से लेकर किसी न किसी बात को लेकर के हंगामा होता रहा। पहले जहां विपक्ष वाले अडानी के मुद्दे को लेकर के हंगामा करते रहे, लेकिन जहां पर विपक्ष के पास, स्पेशली कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, ऐसे में अमित शाह का ये बोला गया जो बयान है मात्र उसका कुछ सेकंड काट करके ही चलाया गया, ऐसा आरोप है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। इस बयान को लेकर के विपक्ष को बैठे बैठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया, जिसको लेकर के अब उसकी चर्चा हो रही है और यह नैरेटिव भी सेट बैठता है। क्योंकि इससे पहले जहां पर जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अब की बार 400 पार, और 400 पार तो नहीं हुए, लेकिन वह जो 400 पार का नारा था वह अति उत्साह में बोला गया था। जहां पर विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने खूब इसको लेकर के हा उल्ला किया, चर्चा किया और इसका इम्पैक्ट भी दिखा। जहां पे भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास ही सिमट गई। इसके बाद जहां पर कांग्रेस ने संविधान और संविधान को लेकर के कि संविधान बदल देंगे और यह खूब चर्चा की और उसका इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देखने को मिला और इसका फायदा कांग्रेस, सपा और विपक्ष की पार्टियों को खूब हुआ। पूरा भाषण भी हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार अमित शाह ने जो 1 से 1.5 मिनट कहा है वह क्या कहा है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले और न मानने वाले दोनों लोग मानते हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अब सोशल मीडिया पे वार छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती है और वहीं जबकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानती। और भाजपा ने यह भी दिखाया कि भीमराव अम्बेडकर जी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे दिया था। तो आप यह भी जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी को कानून मंत्री बनाया गया था। कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने इस पर से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लास्ट संबोधन था, कहा गया था, उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ यह जरूर कहा जा सकता है अम्बेडकर जी ने उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाया था और
काम न करने देने का, इस्तीफा देने का और बहुत सारे ऐसे कारण। जब अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया उसके बाद उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वीकार भी कर लिया था। अब क्या सोचते हैं कि आखिरकार कांग्रेस सही है कि भाजपा सही है? कौन अंबेडकर जी के विचारों को लेकर के चलने वाला है, कौन लेकर के चलता है या कौन लेकर के आगे चलेगा? अभी इस टॉपिक पर कितने दिन तक लड़ाई होती रहेगी? आप लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।